का जवाब देंगे। अच्छा, अब हमारा फोकस ज़्यादातर भाईजान बिल्डिंग कंट्रोल पे है और मैं चाहूँगा कि साहब खोड़ो साहब एक छोटा सा इंट्रो कर दें, उसके बाद सवाल जवाब शुरू करते हैं। मोस्टली का जवाब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ देगा, उसमें कोई ज़रूरत पड़ेगी आप कोई सवाल मिनिस्टर साहब से करेंगे तो वो भी ज़रूर देंगे, लेकिन इस बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से आप कुछ बात करें। जब से आप आए सितंबर से तो क्या कर लिया आपने? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आपके साथ हमारा ताल्लुक तकरीबन डेली का रहता है। अब तो हर एक बार ने जो है ना रोजाना की बुनियाद पर एक कैप्शन लगा दिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल। हमारी परफॉर्मेंस आजकल आपके सामने है, छुट्टी नहीं है, बिल्कुल सामने। जब से हम यहाँ पर आए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन। इसको आप थोड़ा सा हटकर इस पर मैं आखिर में आपका बात करूँगा। तो हमने जो इस डिपार्टमेंट के लिए किया है वो मैं थोड़ी सी चंद जो चीज़ें आपके क्वेश्चन बता रही हूँ। सर, इस डिपार्टमेंट में पहले ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे वो उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है किसी के साथ। पहले तो हमने सबको लाइन अप किया है हमने अपने साथ, न फकत ये है ऑल डिस्ट्रिक्ट बल्कि इंटीरियर के भी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद यहाँ सिंगल विंडो फैसिलिटी और वन विंडो फैसिलिटी आप सब लोग वाकिफ हो चुके हैं और आप खुद भी जो है वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं, डेली आते भी हैं और अभी देख रहे हैं कि हमारे जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, जो भी घर मकान बन रहे हैं वो सारे डिजिटलाइज हैं, पोर्टल थ्रू आते हैं और कोई भी अभी जो है जो फिजिकल प्रेजेंस अब लोगों की खत्म हो चुकी है। मेरा तो हमने बड़ी बिग अचीवमेंट हमारी ये है और इसके अलावा ये हमारी बात से भी ये भी हिम्मत किया है और इसमें जो है हमारे मिनिस्टर साहब हमारे साहब ने अभी एक और इसमें इजाफा कर दिया। पहले हम इसमें एक घर से 399, अब उनकी मेहरबानी से इसको हमने और बढ़ाकर अब अनलिमिट कर दिया। मतलब अब ऐसा सिस्टम हो गया यहाँ पर कि बंदा घर बैठे ई पोर्टल के थ्रू अपना नक्शा ले लेता है और अभी हमारे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं आई इस मामले। ये जो पीरियड है हमारा 15 दिन में ये खत्म हो जाता है और उसके बाद हमारा वन विंडो होता है। वन विंडो में भी जो है यही होता है कि 45 दिन में हम हाई राइज बिल्डिंग के नक्शे दे देते हैं। उसमें जो कंप्लेंट्स आती है, जो हमारे कुछ मेजर अफसरान जो कंप्लेंट्स करते हैं वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट ये करते हैं कि कुछ लोग ऐसे इंटरेस्ट होते हैं उनके जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कभी उनकी हाई पॉलिसी नहीं होती है, कभी उनका टाइटल वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो हम इन हालात में वो नक्शा नहीं पास कर सकते। और दूसरा इसमें मैं एक और भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ जो है वो नक्शा पास करती है, उसका उसके साथ टाइटल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता है कि लैंड किसकी है क्या है। वो जब हमें डीसी साहब हमें भेजते हैं थ्रू पोर्टल तो हमारे लिए वही मुकद्दस जो है पर्चा होता है कि ये इसी की लैंड है। जहाँ पर जो हमारे ऊपर जो तनकीद होती है वो यही होती है कि भाई ये लैंड इसकी है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, हमारा टाइटल से कोई वास्ता नहीं। हमें टाइटल जो डीसी साहब भेजेंगे, जो मास्टर प्लान हमें भेजेगा, हमारे लिए वही है, हम उसी के नाम पर ही करते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन हमारे यहाँ होता रहता है कि कुछ दूसरों की जो है गलतियाँ हमारे सर पर डाली जाती है। और दूसरा तीसरा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अब हमारा नया प्लान ये है, अब जो मैं थोड़ा सा आपको डेटा शेयर करूँगा कि हमने क्या क्या किया है। ये जो है 2023 31/12/2023 वो हमारे पास जो है नंबर ऑफ प्रपोजल सबमिट हुए 50। उनमें से टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट स्क्रीनिंग है 27, जिसमें हाई टेंडेंसी का मसला है। टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट स्क्रीनिंग है वो टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट ऑब्जेक्शन इशू जो हमने किए हैं इस वक्त वो 42 है। उसके अलावा ये 806 बहुत बड़ी फिगर है, हमारी बड़ी अचीवमेंट है और ये हमने किया है 17 अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 में। कमर्शियल के अंदर रेजिडेंशियल में हुआ पब्लिक सेल के जो है पब्लिक सेल जो प्रोजेक्ट है ये कमर्शियल पब्लिक सेल जी पब्लिक सेल जो प्रोजेक्ट है अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 31 है और एनओसी जो हमने जो हमने एनओसी इशू की है वो 21 इशू है। एनओसी दायरा है और स्ट्रक्चर अप्रूवल में हमने दी, स्ट्रक्चर अप्रूवल हमने जो है 14 इशू की
और उसके अलावा डेमोलिशन एक्शन जो अपने अब ये हो गया पब्लिक सेल हो गया और ऊपर हो गया अपना सिंगल में। अब आते हैं सर डेमोलिशन जो एक्शन हमने लिए हैं 17 अगस्त से अब तक जो लिए सेंट्रल में 379 डेमोलिशन किए हैं, ईस्ट में हमने 145 डेमोलिश किए हैं। ये हमने जो और अभी कॉलोनी में हमारा एक जो है वो चल रहा है ये अपना बैंक्वेट हॉल्स के खिलाफ एक्शन अभी चल रहा है, वो फॉर्मूलेट करेंगे। और वेस्ट में हमने 15 किए हैं, मरीन में 2 किए, क्यामारी में 2 किए हैं, टोटल हमारे 667 हमने एक्शन किए हैं जो हमने डेमोलिश किए हैं। अच्छा, हमने इस सेंट्रल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है करेक्ट करने के लिए कुछ ड्रास्टिक मेजर्स के लिए अपने अफसरान पर हमने कड़ी नजर रखी हुई है कि वो कोई ऐसा काम न करें। जहां भी जिस वक्त भी हमें मौका मिलता है और जिसकी भी हमें कंप्लेंट मिलती है हम उसको देर जो है पनिश करते हैं। उसमें से हमने मेजर पेनल्टी दी है। अब फर्स्ट टाइम हमने मेजर पेनल्टी दी है, जिसमें 8 ऑफिसर्स हैं और 12 जो है ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा माइनर पेनल्टीज भी हमने दी हैं, 26 माइनर पेनल्टीज दी है और एफआईआर हमने लॉन्च की हैं। इस वक्त तक जो है टोटल एफआईआर हमने अपने ऑफिसर के खिलाफ 19 एफआईआर लॉन्च और कंस्ट्रक्शन में हमने जो एफआईआर लॉन्च जो प्रोसिक्यूशन की है वो 102 की। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट केसेस को हमने जो फेस किया है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को हमने फेस किया है, सिविल सूट्स हैं, हाई कोर्ट की अपील्स हैं, प्रोसिक्यूशन केसेस है। प्रोसिक्यूशन में जो हमने 2 हफ्तों में किया है इस वक्त वो 72 हमने प्रोसिक्यूशन अलग से की, जिसमें ये था कि सेंट्रल में जो है काफ़ी बिल्डिंग्स थी, उसमें इन्होंने जो है हमसे इन्होंने नक्शा लिया था ग्राउंड +1 का, उसकी जगह इन्होंने बनाए थे ग्राउंड +2, 3, 4 और इसकी वजह से हो ये रहा था कि हमारा टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो रहा था। तो हमने ड्रास्टिक मेजर लिए 72 के करीब प्रोसिक्यूशन किए हैं और 7 बड़े नामों की प्रोसिक्यूशन जो आपको मालूम है, सबको मालूम है, वो भी हमने बड़ी एफर्ट्स करके किए हैं। तो इस हिसाब से डेमोलिशन में हमारा इसी तरीके से अगर पेस रहा तो मैं नहीं समझता कि विदिन अ मंथ जो है इसको जो है 1 और महीना हमें लगेगा, फिर ये काफ़ी इस पर बेहतरी है। अब इसकी बेहतरी ये आई है कि प्रोजेक्ट बने हुए हैं इलीगल माफियाज की और घर भी बने हुए हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। क्योंकि लेने वाला नहीं है, अब हमने एक कोऑर्डिनेशन अच्छा सा बनाया हुआ है केलेक्टर के साथ, हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ अच्छा सा बनाया हुआ है और अभी मेरे पास जो भी कंप्लेंट आ रही हैं वो यही कंप्लेंट आ रही है कि सर हमारा जो है वो हमारे से धोखा हो गया है और हमारा सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं कर रहा। क्यों रजिस्ट्री नहीं कर रहा भाई? इसलिए रजिस्ट्री नहीं कर रहा कि सर वो कह रहे हैं कि वो जो है आपने कंप्लीशन प्लान उसको नहीं दिया। तो इससे इतना अफेक्ट पड़ रहा है और कराची की इतनी बेहतरी हो रही है अभी कि मैं अगर यही पेश रहा तो कराची जो है एक बहुत ही अच्छा सिटी बन जाएगा और ये कॉन्सेप्ट ही यहाँ से खत्म हो जाएगा लीगल कंस्ट्रक्शन। और अभी तो मैं और उसके अलावा अब हमारा जो है मैं अब आगे चलूँगा वे फार्म हमारा। उसके अलावा हमने जो है आर्किटेक्ट के जो लाइसेंस दिए हैं वो दिए हैं टिकट की तरफ से। हमने अभी इस थोड़े से अरसे में जो आर्किटेक्ट लाइसेंस दिए हैं वो दिए हैं हमने 184 आर्किटेक्चर लाइसेंस दिए। उसके अलावा इंजीनियर्स हमने जो वो लाइसेंस दिए हैं वो दिए हैं हमने 143। रिन्यूअल जो हमने लाइसेंस किए हैं बिल्डर्स के रिन्यूअल हमने दिए हैं इस थोड़े से अरसे में 360। ये हमारी कारकर्दगी कैंसिल कितने किए हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन से वो भी बताएं। वो भी सर जो हमने कैंसिल किए हैं रेगुलर सेक्शन की जो हमारे पास रिपोर्ट है, जमशेद टाउन में हमने 12 किए हैं कैंसिल और जमशेद टाउन में हमने 117 कैंसिल किए हैं। गुलशन टाउन में 30 किए हैं। गुलशन टाउन में स्कीम 33 में भी 30 किए हैं और गुलशन टाउन 1 स्कीम 36 में 14 किए हैं। उसके अलावा सदर टाउन में हमने 10 कैंसिल किए हैं। सदर टाउन 2 में हमने 10 किए हैं और डियारी टाउन में 38 किए हैं। टोटल हमारे 58 है जिसको हमने कैंसिल किया है।
जी। अब हमारा एक नया एक प्रोग्राम चल रहा है, और वो हम हमारा प्रोग्राम ये है कि बाय नेक्स्ट वीक हम जो है इंडस्ट्रियल डेस्क बना रहे हैं अलग से, और इंडस्ट्रियल डेस्क बनेगा वो भी कंप्लीटली जो है डिजिटलाइज होगा, और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, और अभी तक तो इंडस्ट्रियल को ये भी नहीं मालूम है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज को इंटीरियर में बात हो गई कि भाई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का नक्शा भी कोई होता है। अब जब से ये मामला हुआ है रजिस्ट्रार का, और हमारा 18 जो हमारा सेक्शन है 18G का, उसको हमने ज़्यादा हाईलाइट किया है, तो अब उनको मालूम है कि नहीं भाई इंडस्ट्रीज का भी नक्शा होता है। तो ये हमारी थोड़ी मुख्तसर कहानी है। और अभी एक आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो आपने भी बड़ी खबरें दी हमारे खिलाफ जो है ये हुआ, लेकिन आपके खिलाफ ये बिल्डिंग कंट्रोल के खिलाफ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप भी समझ गए, और अभी हमारे खिलाफ आप अभी हमारी अभी हमारे आप अच्छी खबरें दे रहे हैं, उसमें भी मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप खुद ही समझ गए कि टाइम बाय टाइम जो है पहले क्या था, अब ज़्यादा आपके भी आगे बिल्कुल ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब एक आईनी